रग्ना क्रिम्सन के एपिसोड द 2nd ऑफ मे हमें एक सुपीरियर ड्रैगन दिखाया जाता है जिसके सामने कई लोग खड़े होकर उसको खाना दे रहे थे। शेफ उसको डरते हुए पाए देता है और वो कहता है कि डिलिशियस बट तुमसे ज्यादा नहीं और ओस खा लेता है और उसके साथ जो मेड होती है उनको भी वह खा लेता है। अगले सीन में एक पौधा हमारे दोस्तों पर अटैक कर रहा होता है। साइक कहता है यह पौधा नहीं यह ड्रैगन ही है जो हम पर अटैक कर रहा है। लियो देखकर हैरान हो जाती है कि रग्ना को बहुत सारे प्लांट ने पकड़ लिया है। एक कदम ही रखना अपनी पूरी पावर एक्टिवेट करने लगता है। वाहन पर बहुत ज्यादा रोशनी आ जाती है। रग्ना अपनी पावर एक्टिवेट करने के बाद वह बहुत तेज सुपीरियर ड्रैगन के पास चला जाता है। सुपीरियर ड्रैगन जब यूज लड़की को खाने लगता है तभी उसी टाइम पर रग्ना आकर यूज एक लात मारकर ओस पीछे फेंक देता है। रग्ना उसकी तरफ देखकर कहता है अच्छा है कि तुम मुझे मिल गई। रग्ना कहता है कि अभी इन बैटन का टाइम नहीं है, प्लीज क्रिम्सन तुम मेरे साथ मिलकर इन सब ड्रैगन्स को किल करने में मेरी हेल्प करो। ये कौन है? मेरा नाम क्रिम्सन नहीं है। और फिर वो अपना आप को इंट्रोड्यूस करने जाती है, लेकिन तभी रग्ना की मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारा नाम है एलिजा, तुम एक 14 साल के लड़के हो चुकी फॉर्मर विलेज से बिलोंग करता है। ये सब सुनने के बाद लड़की कहती है कि तुमने ये सब कुछ गलत है, कि तुमने अभी तक जो कुछ भी बोला वो सब एक बकवास है। मेरा नाम कुछ अलग है ना कि वह। लेकिन ये सुनते रग्ना जोर से चिल्लाता और कहता है नहीं, तुम एक ड्रैगन मोनार्क हो, तुम ही हो व्हाइट मोनार्क ब्लड लाइन ऑफ विंग्स के, और तुमने जो ड्रैगन गॉड है उसको धोखा दिया है क्योंकि तुम उसको मारना चाहते थे और तुमने ही मेरे फ्यूचर सेल्फ को मेरे से मिलाया है और उसका पावर को मेरे तक पास किया है। तुम्हारा गोल है यहाँ पे जितनी भी ड्रैगन से इस वर्ल्ड में उन सबको खत्म करने का, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। मुझे नहीं पता इसके पीछे का तुम्हारा कारण क्या है, लेकिन क्रिम्सन को मेरी मदद करो, इन सब ड्रैगन्स को किल करने में मुझे यूज कर। वह लड़की हाथ मिलाने की जगह रग्ना पर एक थप्पड़ मारती है। उसी टाइम पर लियो आकर देखती है कि सुपीरियर ड्रैगन रग्ना के तरफ अटैक करने को बढ़ता है। रग्ना अपने हाथ से एक बॉल निकलकर सुपीरियर ड्रैगन की तरफ आराम से उसकी तरफ भेजता है और वह एक ही बार में किल हो जाता है। रग्ना लियो के तरफ एक भी अटैक नहीं आने देता, ओस बचा लेता है और लियो कहती है मुझे पता था तुम एक दिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। लियो बहुत खुश होती है। रग्ना लियो को कहता है मुझे एक फेवर चाहिए कि तुम सभी लोगों को लेकर इस कंट्री का बॉर्डर पार कर लो और उस टाइम पर मैं सभी ड्रैगन्स को किल कर दूंगा। लियो कहती है रोते हुए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं भी एक ड्रैगन हंटर हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। रग्ना कहता है तुम बहुत वीक हो, तुम मर जाओगी। तुमने कहा था जो स्ट्रांग होता है वह जिंदा रहता है, जो वीक होता है वह मर जाता है। लियो रग्ना पर एक अटैक करती है। रग्ना अपनी एक ही उंगल से रोक लेता है और लियो को गुड बाय कहकर चला जाता है। लियो उठकर देखती है कि साइक और सभी लोग सिटी को छोड़कर जा रहे हैं। रग्ना उनको जाते हुए एक चट्टान पर देखता है और उसके पीछे वही लड़की आकर है क्या तुम थी? रग्ना कहता है मेरी स्टोरी सुनो क्रिम्सन। वो लड़की कहती है मैं क्रिम्सन नहीं हूँ, अगर मैं ड्रैगन का मोनार्क होती तो मेन सनलाइट में आकर मर जाती। रग्ना कहता है तुम्हारी पावर सील है इसलिए तुम्हें सनलाइट से कुछ नहीं होता। तभी हमें फ्यूचर वाली क्रिम्सन दिखाई जाती है। वह कहती है तुमने उससे ढूंढ तो लिया पर उसका ट्रस्ट जीतने के लिए तुम्हें बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगले सीन में रग्ना गिर जाता है और वो लड़की उसके पास जाकर उसका सर देखकर कहती है कि तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। हमें रग्ना का फ्यूचर सेल दिखाया जाता है जो ड्रैगन को बहुत आसानी से मार रहा था। क्रिम्सन कहती है मैंने इतना पावर कभी भी एक ह्यूमन बॉडी में नहीं देखा। और क्रिम्सन अपने बारे में बताती है कि मैं एक ड्रैगन मोनार्क हूँ, मेरा नाम क्रिम्सन है। और रग्ना एक लख मारकर उसकी मुंडी उड़ा देता है। उसके पीछे आकर कहती है कि हम एक अलायंस बना लेते हैं और रग्ना इस बार उसका सिर उड़ा देता है। दोबारा से उसके पीछे आकर कहती है मुझे अपनी पावर डू यूज करने के लिए। जब रग्ना को होश आता है वह तभी कहता है मेरी बॉडी अभी भी सिल्वरीन बैटल आर्ट को नहीं कंट्रोल कर सकती। रग्ना कहता है क्रिम्सन तुम्हें क्या लगता है? वह लड़की कहती है मैं क्रिम्सन नहीं हूँ और तुम कह रहे हो ड्रैगन इस किंगडम को तबाह करने वाले हैं, यह सब सच है। वो लड़की अपना फेस दूसरी तरफ करके एक आदम ही उसकी आवाज चेंज हो जाती है। वह कहती है एक ह्यूमन मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है, क्या यह सच में फ्यूचर से है? कुछ भी हो यह बहुत फैन। जब यह सो रहा था मैंने दो चीज नोटिस की, एक की बॉडी में सिल्वरिन स्वॉर्ड है और दूसरा की इसकी पावर बहुत ज्यादा है। मुझे इस पर एक टूल ट्राई करना है कि मैं बहुत सारे ड्रैगन्स मार सकूं। रग्ना देखता है एक ड्रैगन लियो की तरफ बढ़ रहा होता है। वो रेडी होकर क्रिम्सन को पकड़कर जाता है और हवा में ही क्रिम्सन कहती है यह तो बहुत मजेदार है पर मैं क्रिम्सन नहीं हूँ। रग्ना एक ड्रैगन को गिरा देता है और बाकी के ड्रैगन्स उसको देखकर रुक जाते हैं। रग्ना के बॉडी में फिर से वही सिल्वरन वेव्स निकले स्टार्ट होने लगती है। रग्ना के अराउंड बहुत सारे सिल्वर रिंग्स वॉर्ड जाते हैं। अटैक में रखना सबको खत्म करने लगता है। एक स्वॉर्ड क्रिम्सन के पास चली जाती है। क्रिम्सन सोचती है इस स्वॉर्ड में बहुत ज्यादा पावर है और इससे मैं बहुत बड़ी आर्मी बना सकती हूँ और वह बहुत ज्यादा ताकतवर होगी। एकदम ही वह लड़की उल्टी करने लगती है और वह चुटकी बजाकर कहती है मेरे सर्वेंट कम पर लग जाओ और उसकी उल्टी से लाइन बनकर उन ड्रैगन्स को पकड़ लेती है। वो लड़की अपने ओरिजिनल रूप में आकर कहती है ड्रैगन्स मैं तुम्हारी मोनार्क बोल रही हूँ, तुम मर जाओ। और अगले ही पला वह ड्रैगन हदेयों का ढेर हो जाते हैं। क्रिम्सन रग्ना को कहती है तुम यह पॉइजन
पॉइजन पी लो और रेगना उसकी बातें सुने बगैर वह पॉइजन पी लेता है। क्रिम्सन कहते हैं तुम ड्रैगन्स को मरने के लिए इतने उतावले क्यों हो? मैं सबको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मेरे फ्यूचर सेल ने बहुत कुछ खोया है, मैं नहीं खोना चाहता। क्रिम्सन कहती है तुम मेरे लिए बहुत अच्छे टूल बनोगे। मैं तुम्हें ऐसा रास्ता बताऊंगा कि तुम सभी ड्रैगन्स को मार सकोगे, इंक्लूडिंग ड्रैगन्स गॉड को भी, और बाद में तुम मुझे भी मार